So we did two theorems, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. Parallel axis theorem is applicable beta for all the objects. एक अब apply करेंगे when two parallel axes are given and one of them must be passing through the center of mass. Perpendicular axis theorem किसके लिए applicable है बेटा? Applicable only for two-dimensional bodies or plane bodies के लिए when all the axes are perpendicular to each other. तो रिंग के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों एप्लीकेबल होते हैं, इसके लिए भी दोनों एप्लीकेबल होते हैं। स्फीयर के लिए सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं एप्लीकेबल होती है। स्क्वायर शीट के लिए दोनों एप्लीकेबल होते हैं, क्यूब के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल होती है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है, और रॉड के लिए दो थ्योरम्स भी एप्लीकेबल होते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताया था मैंने बेटा? I is equals to ICM plus M into D square। इस पे और थोड़ा एप्लीकेशंस कर लेंगे। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में दो एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, IZ is equals to IX plus IY, isn't it? IX plus IY must be perpendicular to each other and must be lying in the same plane, ये बात याद रखना है बेटा। और IZ is perpendicular to the plane of the figure and must be passing through the intersection of IX and as well as of your IY। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो बेटा, IY और IZ परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, तो इसके इंटरसेक्शंस में IZ IX पास कर रहा है, तो IX is equals to IY plus IZ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे? IX प्लस ऑफ योर IY इंटू योर प्लस IZ। इस डायग्राम के लिए देख लीजिए बेटा, IX और IY परपेंडिकुलर है, इसके इंटरसेक्शन में IZ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? IX इज इक्वल्स टू IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। एक स्क्वायर प्लेट है बेटा, स्क्वायर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस ma स्क्वायर बाय 12 होता है और y एक्सिस mb स्क्वायर बाय 12 होता है, दोनों को ऐड किया तो आई एम गेटिंग राइट ऑफ m by 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर प्लेट के लिए दोनों भी साइड सेम रहेंगे, तो अबव फॉर्मूले में a और b को इक्वेट कर लीजिए, विल बी गेटिंग mb स्क्वायर बाय 6 और ma स्क्वायर बाय 6, ठीक है ना। वैसे थोड़ा एप्लीकेशंस अपन ने कर चुके थे। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? k is equals to under root of I by m। यानी कोई भी बॉडी का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, आई कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन। लाइक सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5। सिंपलीफाई कर लो, विल गेट द आंसर, इजंट? उसी तरह से हैलो स्फीयर के लिए 2/3 mr स्क्वायर, तो आंसर इज √2/3 r। रॉड के लिए ml स्क्वायर बाय 3, तो इट इज l by √3, इजंट? अगर एक्सेस पास कर रहा है थ्रू सेंटर, इट इज m by your √12। ये ऐसा कुछ मैंने थोड़े थोड़े करवाया था, आप लोग को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। इफ यू might have been studied, that would have been good basically। और एक दो प्रॉब्लम्स कर लेंगे, so we'll get an idea how good we can do the problems related to the parallel axis theorem and perpendicular axis theorem। एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करो बेटा सभी लोग। मान के चलो we have got 4 similar point masses of each mass m placed on the circumference of your disk of mass capital M। 4 similar point masses, each of mass कितना बेटा? M, are placed on the circumference of a disk जिसका मास कितना है बेटा? कैपिटल M, and जिसका रेडियस है कैपिटल R, and radius is capital R। So I need to calculate the moment of inertia of the system about the normal axis through center O, ठीक है ना। यहाँ पर देखो शेप ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है। और कितने पार्टिकल्स हैं बेटा मेरे पास? ये हो गया सेंटर वो, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। दिस इज योर ऑफ मास स्मॉल m, दिस इज a small m, this is a small m and this is a small m। मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M, ठीक है ना। और इसका टोटल रेडियस कितना है बेटा? रेडियस इज गिवन एज r। चलो ट्राई करो इसको, अब क्वेश्चन पढ़ो। 4 similar point masses are placed on the circumference of your disk। So अगर मैं parallel axis theorem apply करो, this is the axis which is passing through the center of mass and perpendicular to the plane, मतलब exactly through center pass करेगा बेटा, okay।
तो अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूं, I is equals to your ICM plus M into your R square. Furthering, what is the moment of inertia passing through center बेटा? MR square. लेकिन यहाँ पर अपने पास कौन सी बॉडी दे रखा है? डिस्क. दिस इज योर डिस्क. डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? mr स्क्वायर बाय 2. mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कितने पार्टिकल्स है? 4. सो इट इज 4 into your mr square. Done. So what is the answer right now for this one? Simply mr square divided by 2 plus 4 into m into r square. ये जो एक्सिस है ना, it is exactly passing through center and perpendicular to the plane बेटा. मतलब डिस्क ऐसा है और ये ना सेंटर से पास कर, जैसे 1 रुपी कॉइन आपने टेबल पे रखा और एक रॉड लेके उसके सेंटर पे से जा रहा है बेसिकली ऐसा, और ये पार्टिकल्स इसके चार तरफ अतराफ रह रहे हैं बेसिकली. ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes. इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से. सिंपल क्वेश्चन है. बाय द theorem of perpendicular axis, if a body is in xz plane, then you tell me what happens. What will be the answer for this one? Ix minus Iy is equals to Iz. Second option is Ix plus of your Iz will be equal to your Iy. Third option is Is Ix plus of your Iy is equals to your Iz. Fourth option is Iy plus of your Iz is equals to your Ix. For the Second option. theorem, the body is in which plane beta? X और Z plane में. Sir, second option. Second option, very good. क्योंकि x और z दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया Ix और इसके परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा? Iy, सॉरी Iz. और इसके इंटरसेक्शन पे से जो एक्सिस पास करेगा that will be giving me the value. यानी हो गया Iy. तो Iy must be equal to your Ix plus Iy. ठीक है ना? मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अपने को क्या करना चाहिए? देख लीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. Ix और Iy जो है ना, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू जो भी प्लेन है. अगर परपेंडिकुलर है देन थर्ड एक्सिस विल बी पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ दैट टू. ठीक है ना? इज इट क्लियर? इसमें देखो Iy यहाँ पर था और Iz यहाँ पर था, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी थी? 90. इसीलिए Iy प्लस Iz इज इक्वल टू Ix लिखा था, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे से थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा है Ix पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को?
डन बेटा. Sure. So I hope roughly you got everyone idea how to calculate the moment of inertia for the given bodies. Done? Sure. ये क्वेश्चन देखिए बेटा. This is your rod. Roughly pen paper लेके करके बताइए बेटा. I need to calculate the moment of inertia about the center of mass. ICOM is equals to how much? Length of this rod is L और इसका mass है capital M. Okay. And this is the moment of inertia about this one. ये इसका axis. I need to calculate the moment of inertia about the center of mass. Okay. And this is the, you know that moment of inertia about passing through one end कितना हो जाएगा बेटा? I is equals to कितना हो जाएगा? Moment of inertia ML about axis passing through one end. M L square divided by 3. 3. Very. तो आप इन दोनों को अप्लाई कर लीजिए. I is equals to ICOM is equals to your I plus M into इन दोनों की दूरी. So that will be equal to your how much for me? L by 2. यानी ये हो जाएगा L by 2 का होल स्क्वायर. तो I is equal to how much for me बेटा? ML square divided by 3 plus this one is your M into L square divided by 4. ML square by 12. So कितना आ रहा? ML square by 12. ML square by 3 plus ML square by 4. कितना आ रहा देखो? ML square by 12 sir. 1 by 3 plus 1 by 4 कितना होता है? ML square by 12. निकला सभी को? एलसीएम कितना है? 12. Sir, ML square by 12. ये हो गया ml स्क्वायर. एलसीएम कितना बनेगा? 12 है ना? 3 plus 4 तो कितना हुआ? 7 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 बना ना बेटा. बताइए ना. डन. यही होगा. यही होगा. जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं 90%. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मुझे मालूम है, आई की वैल्यू मालूम है, देन m into l स्क्वायर बाय 12. क्या सही तरीका है करने का? दिस इज रॉन्ग मेथड. बोलो क्यों, क्या गलती की है अपन ने? स्टार्टिंग में इक्वेशन ने गलत लिख दिया ना.
ये जो इक्वेशन था अपने को पूछा था ICOM, तो हमने क्या लिखता है ICOM इज इक्वल टू I प्लस M इंटू L बाई 12। ऐसा ही होता है क्या परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम? नहीं होगा ना, ठीक है। अब इसको करते कैसा है, I इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ योर M इंटू योर डी स्क्वायर, ये होगा ना फॉर्मूला। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, M इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 3, दैट इज इक्वल्स योर ICOM प्लस M इंटू, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, L बाई 2 का होल स्क्वायर, and then that will be equal to your moment of inertia about the center of mass plus m into L square divided by 4, और ये हो गया मेरे पास ml square divided by 3। moment of inertia about center of mass अब कितना बना, that is equals to your m into L square divided by 3 minus m into L square divided by 4, तो कितना बन जाएगा, LCM will be 12, 4 minus 3 1, and it is your ml square divided by 12. This will be the method to do the answer for such type of equations. बात समझ में, क्या गलत कर रहे थे देखो बेटा, बच्चों को ये देने के साथ ही क्या कर लेंगे, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ICOM इज इक्वल टू I प्लस M इनटू L बाय 2 होल स्क्वायर, ऐसे ही होता है क्या इक्वेशन, नो। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू योर ICOM प्लस ऑफ योर M इनटू डी स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन में ये भी रहता, बच्चे 90% यही मार के आते हैं बेसिकली। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो ये ट्राई कर लीजिए एक बार, मेरे पास एक शीट है ऐसा, सोच समझ के देना आंसर, सोच समझ के अप्लाई करो, एंड दिस इज योर एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये हो जाएगा मेरे पास ICOM, पूरी प्लेट की जो दूरी है दैट इज राइट नाउ से फॉर एग्जांपल फॉर मी ये, ठीक है। I need to calculate the moment of inertia about this axis, IO, ये है मान के चलो IO, and I need the moment of inertia I, चलो this is a given diagram, try करो। I need the moment of inertia about your I की वैल्यू कितनी है, moment of inertia for this plate अगर ये है तो moment of inertia about the center of mass दे रखा है ICOM और I naught, I need to calculate the value of your I, so I value will be equal to how much, ये इसका एग्जैक्टली आधा है बेटा, यानी यहां से यहां तक अगर ये a/2 है तो ये भी a/2 होगा, इसका आधा मतलब दिस विल बी a/4, तो ऑब्वियसली a भी a/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हो, देखो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, I इज इक्वल्स टू I नॉट प्लस M इंटू द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट, जो भी डिस्टेंस बन रहा है मेरे को वो डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बेटा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा बताइए, a/2 प्लस a/4, 3a/4, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे अपन, I इज इक्वल टू I नॉट प्लस M स्क्वायर, क्या करेक्ट है, नो, नो सर। इज नॉट करेक्ट, क्यों बोलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखने का तरीका, I must be equal to one of the axis must 100% pass through the center of mass plus उसकी डिस्टेंस M डेज m into ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये करेक्ट मेथड होगा, है कि नहीं।
अब मुझे सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? ICOM विल बी इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा, ये दोनों क्या पैरेलल टू ईच अदर है? ये देखो, ये वाले दो, ये दो एक्सेस क्या पैरेलल टू ईच अदर है? तो ICOM विल Yes. बी इक्वल टू I नॉट, इजंट इट? क्या निकल जाएगा बताइए? इसमें से निकल जाएगा ना? देखो इन दोनों के बीच की दूरी जो भी है बेसिकली a/4 होगा ना, ये दिस विल बी इक्वल टू योर a/4, यहीं लिख देता हूँ मैं इसको। ये दोनों तो पैरेलल है, तो यहाँ पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया? ये I नॉट बन गया। तो आई कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ICOM मस्ट बी इक्वल टू ये कितना बन जाएगा बेटा? I नॉट माइनस दिस वन विल बी m इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, ठीक है ना? Is it clear? This is the Yes, sir. moment of inertia about the center of mass. ICOM is equals to I naught minus of m into a square divided by 16. अभी मुझे निकालना क्या है? I, मतलब I value will be equal to your I is equals to moment of inertia about the center of mass plus ये हो गया मेरे पास m into इसकी दूरी that is nothing but a/2 का whole square, ठीक है ना? So ICOM की वैल्यू तो मुझे पास आ गई, so it is your I naught minus m into a square divided by 16 plus this will be equal to m into a square divided by 4. तो कितना बन जाएगा? This will be equal to your I naught ma square by 16 plus ma square by a minus a plus a. तो आंसर माइनस हो जाएगा, minus of minus that will become for me plus. So this will be equal to your LCM will be equal to your 16. So it is 4 यानी 3 4 minus 1. -3 m square by 16. हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, Yes, sir. isn't it? So I की वैल्यू कितनी बन गई? I is equals to your I naught plus 3ma square divided by 16. That will be the answer. क्लियर है? फिर से एक बार देखो बेटा, यहाँ पर देखो तीन एक्सेस दे रखा है, तीन एक्सेस दे जब दे रहे विल बी गेटिंग कंफ्यूज। तो पहले अपन करना क्या है, अपने को निकालना वैल्यू I है, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I is equals to, first thing is we need to write the moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane plus m और center of mass का जो डिस्टेंस है वो वाला, तो वो वाला मैंने लिख लिया, ये हो गया मेरा बेसिक फॉर्मूला। लेकिन मुझे सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये दो एक्सेस पैरेलल टू ईच अदर है, ये दो एक्सेस पैरेलल टू ईच अदर है, तो मैंने क्या किया, आई एम अप्लाइंग अगेन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर दिस वन। इन दोनों के लिए मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू I is equals to ICOM प्लस ऑफ योर m a/4 का होल स्क्वायर। ये अपन नहीं लगा सकते बेटा, I is equals to I naught plus m square, it is not correct. तो I naught is equals to ICOM plus m into a/4 का होल स्क्वायर। तो मुझे ICM की वैल्यू आ गई, so ICOM passing through center of mass is I naught minus m into a square divided by 16. ये वैल्यू लेके आके इसमें डाल दीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए, विल गेट द आंसर फॉर दैट वन। सो द आंसर इज राइट नाउ फॉर मी I is equals to I naught plus 3ma square divided by 16। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो और एक बार एक ट्राई करके बताइए मुझे। मान के चलिए मेरे पास एक डिस्क है ऐसा कुछ, ठीक है, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ICOM, ठीक है। आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर इस पॉइंट, ठीक है, और ये है मेरे पास दिस बॉडी इज राइट नाउ फॉर मी डिस्क, और इन दोनों की दूरी जो है ना सेंटर ऑफ मास से और इस पॉइंट पे से, दैट इज योर r/4। आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर। दिस I1 वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? चलो ट्राई करो, बात समझ में आए? Yes, sir. जिसका रेडियस हो जाएगा r, नहीं भी दिया तो अपन समझ लेना, जिसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R, and we need to calculate the moment of inertia I1 which is the distance of r/4 from the center of mass। चलो अप्लाई कर लो, दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। डॉट मतलब क्या बेटा? आउट, तो एक एक्सिस अपने को डॉट पे से और एक सेंटर पे से ड्रॉ कर लेना है,
तो दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, तो I1 कैसे लिखोगे? I1 इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस ये बन जाएगा मेरे पास m और इसकी दूरी दैट इज r/4 का होल स्क्वायर. What is the moment of inertia for the disk passing through center and perpendicular to the plane beta? mr square by 2. mr square divided by 2 प्लस ये कितना बन जाएगा? mr square divided by 16. तो इसका LCM बन गया मेरे पास 16 और ये बन गया 8 mr square प्लस ये बन गया 16 से 16 और mr square 9 mr square by 16. वेरी गुड. 9 mr square by 16. कितना आया? क्लियर है? 9 mr square divided by 16. So that will be the answer. I1 is equals to 9 mr square divided by 16. I hope थोड़ा थोड़ा आ रहा है आप लोग को पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना आ रहा है सभी को? आ रहा बेटा? Yes sir. चलिए एक मिनट. चलो एक क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, मैं कैसे डिस्क दे रखा है. दिस इज योर डिस्क, ये इसका सेंटर. ठीक है, और ये हो गया इसका रेडियस r. दिस इज योर डिस्क बेटा. So we need to calculate the moment of inertia about the center of mass. ये कौन सा डिस्क है बेटा? हाफ डिस्क है. Yes sir. अब बताइए हाफ डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? वाई एक्सिस पे होता है, याद है? मैंने सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था आप लोगों को. तो सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर ऐड करेगा along your y axis, isn't it? ये कितना होता है? y is equals to 4r divided by 3 pi. रिंग के लिए कितना होता है? मैंने लास्ट टाइम में फर्स्ट वाले एग्जाम में ही आप लोग को रिंग का करवाया था, याद है कि नहीं? देखो यहाँ पर हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास 2r by pi y एक्सिस पे होगा, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास करवाया था. हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कितना होता है? 2r divided by pi. अब मैंने क्या पर यहाँ पर क्या लिया? डिस्क लिया हुआ है और हाफ डिस्क है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा. और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 4r divided by 3. हाफ रिंग के लिए कितना होता है? हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कितना होता है बेटा? YCM is equals to 2r divided by pi होता है. हाफ डिस्क के लिए कितना होता है? 4r divided by pi होता है. और डिस्क का मास है कैपिटल M. क्या ट्राई करोगे अभी? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? I is equals to mr square divided by 2, क्योंकि हाफ डिस्क का मास मैंने कैपिटल में लिया हुआ है. डन? आई बात समझ में? Yes sir. ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवाया था. देखिए डिस्क में जब आप छोटा सा पार्ट लेते हो, डिस्क वगैरह में ऐसे वाले पार्ट्स जब लेते हो, बेसिकली यहाँ पर देखो लिखा था मैं,
देखो सेक्टर में जब लेते हो तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, आई इज इक्वल टू m into r square by 2। अगर ये सेक्टर हाफ है जिसका मास कैपिटल m है तो डायरेक्टली m r square by 2 लिख सकते हो ना। यस सर। Yes, sir. तो वही मैंने किया। अब बच्चे यहाँ पर करते क्या मालूम है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क तो mr square by 2 है, तो टोटल डिस्क के लिए मास कैपिटल M होगा तो इसका मास कैपिटल M by 2 होगा, तो यहाँ पर M by 2 डाल के mr square by 4 लिखते हैं। वो जब अप्लीकेबल होगा अगर टोटल मास उसने कैपिटल M दे रखा है, लेकिन इसने क्लियरली मेंशन करा है इसके अंदर कि इस हाफ डिस्क का मास ही कैपिटल M है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल M by mr square by 2 हो जाएगा। तो क्या अभी कर लोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लीजिए। I is equals to one of the axis must be passing through center of mass ICOM plus of your m into your इसका perpendicular distance, that is nothing but यहाँ पर perpendicular distance कितना है बेटा, y square आ जाए। तो moment of inertia for the disk कितना है बेटा, about an axis passing through the center and perpendicular to the plane, तो ये हो गया mr square divided by 2, mr square divided by 2 is equals to moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to the plane। अपने को निकालना क्या है, ICOM निकालना, प्लस ये हो गया EM, और y की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर y की वैल्यू हो गई 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई का होल स्क्वायर। बात खत्म। आई होप यू कैन कैलकुलेट राइट नाउ, सिर्फ अभी यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट ही निकालना है। ICOM बाहर निकाल लीजिए, ICOM इज इक्वल्स टू ये बन गया m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस दिस विल बी 4 इंटू 4 16, तो यहाँ पर हो गया 16 m इंटू योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर। यानी इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, ICOM इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर will be common into this will be 1 by 2 minus 16 by 9 pi square, ठीक है ना। So this will be the answer, ICOM is equals to mr square 1 by 2 minus of your 16 divided by 9 pi square, this will be the answer। आई बात समझ में सभी को? यस सर। I hope you are getting it। Yes, sir. चलिए, और एक क्वेश्चन जल्दी से आप लोग करके बताइए, जल्दी मतलब 1 मिनट के अंदर, ऐसा नहीं कि टाइम ले रहे हो। मेरे पास एक रॉड है एंड दिस इज योर एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द सेंटर, you know that moment of inertia about the rod which is passing through the center will be equal to how much beta, ml square divided by 12। I need to calculate the moment of inertia about, यहाँ पर अगर ये मान के चलो I1 है और यहाँ पर है I2, ठीक है। I need to calculate I1 and I2। I1 की वैल्यू कितनी होगी और I2 की वैल्यू कितनी होगी, चलो जल्दी बताइए। We got a thin rod जिसका मास है कैपिटल M मान के चलो और लेंथ है L, यानी अगर ये लेंथ L है तो इसका आधा लेंथ बन गया L by 2, तो इसका भी आधा लेंथ बन गया L by 2 और इसका आधा बन जाएगा L by 4 और ये भी बन गया L by 2। चलो करिए अभी, I1 की वैल्यू कितनी है और I2 की वैल्यू कितनी है, 30 सेकंड में करने वाला बेटा। I2 तो आप लोग बिना करे ही बता सकते थे सर। I2 will be ml square by 3। होता ही ना बेटा, क्योंकि हम लोग दो भी एक्सेस डायरेक्टली सीख चुके हैं। पर रॉड फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 12 होगा, तो 1 एंड के पास कितना हो जाएगा, ml square by 3। वेरी गुड। तो आया कैसा, देखो मैथमेटिकली I2 इज इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल टू योर ICOM प्लस m इनटू इसकी दूरी कितनी है बेटा, L by 2 होल स्क्वायर, L by 2 होल स्क्वायर। हाँ, तो ये कितना हो गया m इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सेंटर के पास से कितना है डिवाइडेड बाई 12 प्लस ये कितना है मेरे पास m इंटू योर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, ये कितना बन गया m इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर I2। तो वैसे भी अपने को याद था ये, फॉर ए रॉड अबाउट वन एक्सिस कितना है ml स्क्वायर बाई 3, इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने को सिर्फ I1 की वैल्यू निकालने के लिए टाइम लगता।
I1 will be equal to कितना बेटा, सेम फॉर्मूला ICOM प्लस m into इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/4 का होल स्क्वायर. What will be the moment of inertia for an axis passing through center and perpendicular to the plane? ml square by 12 plus यहाँ पर हो गया m into l square divided by 16. तो इसका LCM देख लीजिए बेटा, LCM कितना बन रहा है 48. तो कितना बन जाएगा 4m into l square plus this one is 3m into l square. तो ये बना कितना 4 plus 3 7. 7m 7 square by 48. 7 ml is वेरी गुड. तो I1 की वैल्यू आ गई 7 ml square divided by 48. So this will be the value of I1. आई बात समझ में सभी को? Yes, sir. So perpendicular axis theorem, parallel axis theorem कर सकते हो ना अभी आप? Yes, sir. अभी 1 मिनट से कम टाइम बचा हुआ है बेटा. नेक्स्ट सेक्शन ऑफ ए क्लास में विल स्टार्ट विथ योर टार्क का एप्लीकेशन, एंगुलर मोमेंटम, एक्सिलरेशन, लीनियर मोमेंटम और उसके एप्लीकेशंस पार्ट्स इन द क्रॉस प्रोडक्ट और एंगुलर मोमेंटम का एप्लीकेशन. ठीक है ना? नेक्स्ट वीक भी ऑलमोस्ट ऑल रोटेशनल मैकेनिक्स ही चलेगा एप्लीकेशंस के साथ इन डिटेल. तो जैसा मैं करा रहा हूँ नीट के लिए उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. तो थोड़ा बहुत आप लोग नोट्स रिवाइज करके खाली पीवाईक्यूज करते चले जाइए एंड स्पीड बढ़ाइए. इस सेक्टर वाले फॉर्मूले को अच्छी तरह से एक बार रिफर कर लीजिए एंड ये आर्क वाले क्वेश्चंस को भी स्टैंडर्ड वाले थोड़ा एक बार अच्छे खासा रिवाइज कर लीजिए. दैट विल हेल्प यू आउट इन ए ग्रेड पे. ठीक है ना? अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ये वो रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है. जितना मैं करा रहा हूँ उतना करके सिर्फ आप लोग पीवाईक्यूज कर लीजिए. एम्स के पीवाईक्यूज और नीट के पीवाईक्यूज कर लीजिए और जेई मेंस के भी पीवाईक्यूज कर लीजिए, जेई मेंस के स्टूडेंट्स. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. हाँ मैं थोड़े डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी उतना ज्यादा